नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन करीब 9.5 महीने से लगातार जारी है। टीकरी बॉर्डर पर एक बार फिर आंदोलनकारी किसानों की भीड़ बढ़ने लगी है। पंजाब में धान की फसल को संभालने गए किसान वापस धरना स्थल पर लौटने लगे हैं, जिससे धरना स्थल पर भीड़ बढ़ने लगी है। बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर डटे किसानों का यह कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक किसान घर वापसी नहीं करेगा। किसानों का यह कहना है कि धान की कटाई और गेहूं की बुआई के लिए घर जाएंगे, लेकिन कटाई और बुआई का काम पूरा होते ही वो धरना स्थलों पर वापस लौट आएंगे और कानून रद्द होने तक डटे रहेंगे। वहीं किसानों ने कहा कि 27 सितंबर को भारत बंद का असर भी दिखाई देगा। किसानों ने सरकार पर समाधान नहीं करने का आरोप भी लगाया। किसानों ने कहा कि बातचीत का डेडलॉक तोड़ने के लिए संयुक्त मोर्चे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। किसानों ने कहा कि हर हाल में वो लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अब सवाल ये है कि आखिर किसानों को कब तक अपनी मांगों को मनवाने के लिए इंतजार करना होगा। यही हमारा आज का सवाल है और यही हमारा आज का मुद्दा है। इस विषय पर आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ऊपर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। ਅੰਦੋਲਨ 9.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਧਾਨ ਸਾਂਭਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਕਣਕ ਆਈ ਸੀ, ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪੈੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਵੇਗਾ, ਝੋਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ। ਝੋਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਧਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਰ। ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਮਾਧਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤਚੀਤ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਬਾਤਚੀਤ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। तो आपने सुना, किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि किसानों की जिंदगी और मौत का यह सवाल है और जब तक हम घर वापस नहीं लौटेंगे तब तक इन कृषि कानूनों को सरकार के द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता। सवाल अब यह है कि आखिर किसान आंदोलन का समाधान कब होगा। किसान सड़कों पर आखिर कब तक बैठे रहेंगे। बातचीत नहीं होने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि किसानों का यह कहना है कि अब सरकार को अपनी तरफ का डेडलॉक खत्म करना है, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। सवाल यह भी है कि क्या किसानों का जो धैर्य है सरकार उसकी परीक्षा ले रही है, क्योंकि कितना इंतजार किसानों को करना पड़ेगा, ये अब भी सवाल ही है। हिसार से हमारे दर्शक जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार क्यों नहीं फैसला करती किसानों का, क्यों नहीं काले कानून वापस लेती। जी, किसानों की धरती को क्यों बेचना चाहती है सरकार। ये है मेरा कहना। ठीक है सर। मोदी जी ने सब कुछ तो बेच दिया, अब किसान बाकी इनको भी बेचेंगे क्या। ठीक है जितेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। आप भी अपनी बात इस मंच के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे माध्यम से प्रदेश और देश की सरकार आपको सुनने का प्रयास करेगी। एक बार किसानों ने फिर से ये अल्टीमेटम दिया है कि अब कटाई और बुआई का सीजन बीत जाने के बाद फिर से आंदोलन को और आक्रामक किया जाएगा।
पहले की तरह इस बार भी बॉर्डर्स को बंद करने का काम जो है वो और भी ज्यादा गंभीरता के साथ किया जाना है। करीब 9.5 महीने से लगातार ये धरना जारी है, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात हो जो कि सोनीपत और दिल्ली का बॉर्डर पड़ता है, चाहे टीकरी बॉर्डर की बात हो जो कि बहादुरगढ़ हरियाणा और दिल्ली के टीकरी का बॉर्डर पड़ता है। दोनों ही जगहों पर बहुत बड़ी मात्रा में किसान जो है वहां पर बैठे हुए हैं। बीते करीब 9.5 महीनों से ही किसानों के जो ट्रैक्टर्स हैं वो वहीं पर खड़े हैं। हालांकि उन ट्रैक्टर्स को एकदम पैक करके रखा गया है, लेकिन वो ट्रैक्टर्स वहीं पर हैं। आज भी वही किलोमीटर्स लंबी कतारें हैं जो कि वहीं पर खड़ी हैं। हिसार से एक और दर्शक हमारे रामफल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी रामफल जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ जी, सुनियो जी, बोलिए। हेलो रामफल जी, रखिए अपनी बात। रामफल जी, अपना टीवी म्यूट कीजिए। टेलीविजन के माध्यम से आपका पत्रकारों का धन्यवाद करते थे। हमारी बात को आप जिंदा रखो, कितने दिन और देर करें सारा। बहुत लंबा इंतजार हो गया जी। हाँ जी, ठीक है रामफल जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। किसानों को यही कहना है कि इंतजार बहुत लंबा हो गया है और आखिर इंतजार अब करें तो कब तक करें, क्योंकि 9.5 महीने का इंतजार बहुत लंबा इंतजार होता है। टीकरी बॉर्डर की अगर बात करें तो एक बार फिर से आंदोलनकारी किसानों की भीड़ जो है वो बढ़ने लगी है। प्रदर्शन में लगातार बड़ी मात्रा में किसान अब पहुंच रहे हैं। पंजाब में धान की फसल को संभालने गए किसान जो है अब वापस धरना स्थल पर लौटने लगे हैं, ऐसा किसानों का कहना है, क्योंकि एक फसल की कटाई और दूसरी फसल की बुआई का ये मौसम है। इस मौसम में धान की फसल जो है उसकी कटाई की जाती है और गेहूं की फसल जो है उसकी बुआई का मौसम आने वाला है। ऐसे में किसानों का यही कहना है कि अब वापस जाएंगे, अपने खेतों को संभालेंगे और उसके बाद वापस इसी धरना स्थल पर आकर हम बैठ जाएंगे। बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर जो किसान डटे हैं उनका यही कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक किसान घर वापसी नहीं करेंगे। किसानों का यह कहना है कि धान की कटाई और गेहूं की बुआई के लिए हम घर जाएंगे, लेकिन कटाई और बुआई का काम पूरा होते ही धरना स्थल पर वापस लौट आएंगे और कानून रद्द होने तक डटे रहेंगे। किसान ये पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जो नारा किसान नेताओं के द्वारा दिया जाता है वही नारा किसानों के दिलो दिमाग पर भी एकदम तरोताजा है कि जब तक कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सरकार का यह मानना है कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। किसान आए, अपनी बातचीत करें और जो भी संभावित समाधान है, जो भी बात मानने लायक है, सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन इस बीते 9 महीने में हमने देखा कि 9 दौर की वार्ताएं जो है वो विफल ही रही हैं। हालांकि कुछ विषयों पर आकर सरकार ने झुकना भी स्वीकार किया, चाहे उसमें बिजली सब्सिडी को लेकर कानून हो, चाहे उसमें पराली जलाने को लेकर कानून हो, चाहे उसमें एसडीएम के हस्तक्षेप को हटाने की बात हो। इन तमाम बिंदुओं पर सरकार ने अपनी सहमति, अपनी हामी भरी। लेकिन किसानों की मांग यह है कि इन तीनों मांगों को नहीं बल्कि तीनों कानूनों को ही रद्द करने के बारे में सरकार विचार करे। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर ये गतिरोध जो कि किसानों और सरकारों के बीच का है कब तक चलता रहेगा, कब तक जारी रहेगा। इस बीच वो मंच जो कि फीके पड़ने लगे थे एक बार फिर से सजने लगे हैं। एक बार फिर से किसान नेता इन मंचों पर नजर आने लगे हैं। टीकरी बॉर्डर का आप ये मंच देखिए जहां पर किसान नेता जो हैं, पहले ये मंच खुला मंच था जिसके ऊपर कोई छत नहीं थी, कोई त्रिपाल नहीं था, लेकिन अब बाकायदा वहां पर पूरा शेड वगैरह बनाकर बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि बरसात और ठंड के मौसम में आंदोलन जो है वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। किसानों का यह कहना है कि बातचीत का डेडलॉक तोड़ने के लिए संयुक्त मोर्चा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया।
किसानों का ये कहना है कि हर हाल में वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल अब ये है कि आखिर किसानों को इन मांगों को मनवाने के लिए इंतजार कब तक करना पड़ेगा। आप इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर पर फोन कॉल कर सकते हैं और अपनी बात, अपना संदेश, अपने विचार हरियाणा न्यूज तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी बात को, आपके विचारों को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। ये तस्वीर उन किसानों की तस्वीर है जो लगातार टेकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अपनी खेती को छोड़कर आए, अपने खेत खलिहानों को छोड़कर आए ये किसान लगातार वहां पर बैठे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रयास लगातार उनके द्वारा किए जा रहे हैं। और इन्हीं प्रयासों की कड़ी में ये आंदोलन भी है जो बीते करीब 9.5 महीने से लगातार चल रहा है। किसानों का ये मानना है कि ये बिल जो है असंवैधानिक है और सरकार को इन बिलों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने किसी से भी इन बिल के निर्माण करने से पहले बात नहीं की और सरकार अध्यादेश के रूप में इन्हें लेकर आई। हालांकि सरकार का इस बीच ये मत है कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो बहुत लंबे चिंतन मंथन के बाद बनाए गए हैं। ये कानून पूरी तरह से जो है वो न्याय संगत हैं और कानून के हिसाब से ही, संविधान के हिसाब से ही जो है इन्हें बनाया गया है। सरकार का ये मत है कि ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून है, तीनों कृषि कानून। मेवात से हमारे दर्शक ताहिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं। ताहिर, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। और किसानों की सरकार बात नहीं मान रही, जबकि किसानों ने ही सरकार बनाई है। इस देश में लगभग 70% से ज्यादा की आबादी वाले किसान रहते हैं और किसानों की कर्जे के कारण लगभग कम से कम 30 लाख किसानों की मौत हो गई है। और कोई भी सरकार आ जाए किसानों की कोई बात नहीं मानती। मैं तो यही कहता हूँ कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और ये तीनों काले कानून वापसी होने चाहिए और किसानों के लिए कोई अच्छी स्कीम ताकि किसान कर्जे से मुक्ति हो जाए और किसानों का उद्धार हो जाए। ठीक है ताहिर, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। आप भी अपनी बात रख सकते हैं और आपकी जो भी बात है वो हम तक पहुंचाने का काम आप कर सकते हैं। इन कानूनों में जो मुख्य बात है वो एमएसपी को लेकर है। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों की मांग है कि फसलों के ऊपर एमएसपी ना हटाई जाए। सरकार का यह कहना है कि एमएसपी नहीं हटाई जाएगी, तो किसानों का यह कहना है कि लिखित गारंटी दें। सरकार का यह कहना है कि आज तक इसके बारे में लिखित गारंटी नहीं दी गई है। किसानों का यह मानना है कि बिल में जो लिखा है हमें उससे दिक्कत नहीं है, बिल में जो नहीं लिखा है हमें उससे दिक्कत है। धीरे धीरे मंडियों का प्राइवेटीकरण हो जाएगा और किसान जो है वो बदहाल जीवन जीने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ये मंडियां और इसके जो बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं वो किसानों का शोषण करेंगे। इस पर सरकार का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये केवल एक कल्पना पर आधारित वहम है जिसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है और किसानों को भ्रमित करने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये सरकार का मत है। इन दोनों ही मतों के बीच मतभेद किसानों और सरकारों के बीच लगातार जारी है। आपको बताएं, अभी तक कुल मिलाकर 22+1 यानी कि 23 फसलों पर एमएसपी जो है वो सरकार की तरफ से दी जाती है, जिसमें 5 तरह की दालों पर एमएसपी दी जाती है, मूंगफली और सोया जैसे ऑयल सीड्स पर एमएसपी दी जाती है,
जूट और गन्ना जैसी जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उन पर भी एमएसपी दी जाती है, और धान चावल जैसी जो फसलें हैं, 7 तरह की फसलें जो लिखी हैं उन पर भी एमएसपी दी जाती है। हालांकि गन्ने पर एमएसपी ना मिलकर एफआरपी मिलता है, जिसे फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस कहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात वही है। गुरुग्राम से राम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी मैं बताना चाहता हूँ, किसानों को लगभग 10 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन कारण क्या है, इसका जवाबदार कौन है? मोदी जी का अहंकार तो बढ़ चुका है, और उस अहंकार का कारण ये है कि विपक्ष को कुर्बानी देनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 20 वोट हैं, यही पहले कांग्रेस का था, यही अब बीजेपी का है, अगर 20 वोट का बीजेपी के पास हैं और वो सिर्फ हैं अंधभक्त, जिनको मतलब है कि देश की जरूरत नहीं है, भारत माँ की जरूरत नहीं है, नफरत पैदा करनी है, जो 80 वोट है वो बट रहे हैं। वो बटने के कारण ही मतलब है कि मोदी जी न्याय नहीं दे रहे हैं। और जो सच्चाई है, अंबानी अडानियों को ये भक्त कबीर भक्त रविदास जैसों के रोजगार थे वो छीन लिए गए हैं। जैसे एक सब्जी का छोटा सा दुकानदार था, वो भी रिलायंस जैसों ने मतलब अपने मॉल खोल के नहीं और सब्जी की खुद बेचने लग गए, तो आम नागरिक क्या करेगा? मैं आपको उदाहरण देता हूँ बहुत तथ्यों के हिसाब से। वो तथ्य ये है कि हमारे पूर्वजों ने जो तीर्थ स्थान खोले थे ना, जैसे वैष्णो देवी व केदारनाथ के, वहां गरीब लोग रहते थे पहाड़ों में, उनका कोई रोजगार नहीं था। उन रोजगारों को चलाने के लिए, उनकी गरीब की रोटी के लिए यहाँ से अमीर लोग अंबानी जैसे अंडानी जैसे ने मतलब हवाई जहाज हेलीकॉप्टर चला दिए, नहीं वरना कंधे पे बैठ के जाते थे, उनको रोजगार मिलता था। वहां पे कोई फूल बिकते थे या कोई चीज बिकते थे, उनको रोजगार मिलता था। ये चीजें समझने की हैं, लेकिन हमारी मौजूदा सरकार अंग्रेजों से बढ़ के बन चुकी है, और उद्योगपति और इनके पास मतलब गरीबों को लूटने के साथ और कोई चारा नहीं है। जब इनके पास परमात्मा, जब दुख तो आएगा ना, इनको संकट आएगा, जब पता लगेगी इनको हमने गलत किया है भारत माँ के साथ, जनता के साथ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा आम जनता से, आपके चैनल के माध्यम से, त्याग करना पड़ेगा, एक हो जाओ, विपक्ष को एक होना पड़ेगा अगर भारत माँ को बचाना है तो। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राम जी, अपने विचार साझा करने के लिए। आप अपनी बात रख सकते हैं, और आपका जो भी विचार है इस पूरे विषय को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर, वो हरियाणा न्यूज तक आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन भारत बंद का ऐलान जो किया गया है किसानों की तरफ से, सवाल यह है कि क्या भारत बंद से समाधान निकल जाएगा? हालांकि किसान और किसान संगठन, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा भारत बंद को सफल बनाने में जुटा है। किसान आंदोलन ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। धरना स्थल पर एक बार फिर से किसानों की भीड़ उमड़ने लगी है, और फसल संभालने के बाद किसान वापस लौटने लगे हैं। सोनीपत से राजेश हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। राजेश, बहुत स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, जो हमारी केंद्र सरकार है, इसका मकसद ये है जो अपने देश की आवाम है वो इतनी कमजोर हो गया, और चाहे सरकार कुछ भी गलत काम करे इसकी आवाज उठाने के लायक ना रहे। यही कारण है कि जो तीनों काले कानून आए हैं, इसका मेन मकसद यही है, किसान इतना कमजोर हो जाएगा, उसके ऊपर कितना ही गलत काम क्यों न हो, क्योंकि जब रोजी रोटी की समस्या आती है तो कोई भी आदमी या किसान है वो अपना बैलेंस बिगाड़ देता दिमाग का। तो सरकार की मंशा ये है कि आवाम को, किसानों को कमजोर किया जाए, और इनकी मंशा ये तालिबानी राज करे बंदूक के दौर पर। मैं कि समाज के तरीके से राज नहीं करना चाहते, ये कहते तालिबानी राज। ये तीनों कानून बिल्कुल गलत हैं, इन्होंने अपने अस्तित्व को बिल्कुल बेच दिया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने गलत काम किया है, अपने औचित्य को बेच दिया है, अपने किसान को बेच दिया है, इसको वापिस ले और अपनी गलती मानी, और देश का जो अन्नदाता सड़क पर बैठा है उसको बाय इज्जत घर भेज दिया जाए। धन्यवाद जी। ठीक है राजेश, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। सवाल यही है कि क्या किसानों के धैर्य की परीक्षा वो सरकार के द्वारा ली जा रही है? आखिर किसानों को और कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, और क्या भारत बंद का जो ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, उस भारत बंद से इस समस्या का समाधान निकल पाएगा या फिर नहीं निकल पाएगा?
सरकार का यह भी मत है कि अधिकांश जो किसान हैं वो हरियाणा और पंजाब के ही हैं जो इस आंदोलन में लगे हुए हैं। सरकार और भाजपा ये सवाल भी किसान नेताओं से लगातार पूछती है कि केवल हरियाणा और पंजाब के किसानों को ही इस 3 कृषि कानूनों से आखिर दिक्कत क्यों है। आपको बताएं, अभी आंदोलन जो है एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने जा रहा है, क्योंकि अपनी फसल की बुआई और कटाई करने के बाद किसान एक बार फिर से आंदोलन का रुख करने लगे हैं और उनके द्वारा आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करने की बात कही जा रही है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन करीब 9.5 महीनों से लगातार चल रहा है। पलवल से मोहनवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहनवीर जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। मेरा सर, हेलो जी नमस्कार, अपने टीवी को म्यूट कीजिएगा सर, फिर बात कीजिएगा। हाँ सर, मेरा ये सवाल है सरकार से। हेलो, मैं कर रहा हूँ जी, बोलिए 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 बोलिए। सर, मेरा सवाल है सरकार से, 10 महीने करीबन होली है, किसानों के बारे में तो इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है। क्या इन्होंने कभी किसानों के बारे में सोचा, इनके बच्चों के बारे में सोचा है कि कभी इन्हें रोजगार दिया? ठीक है, कभी कोई रोजगार दिया जाए, कभी कोई। ठीक है मोहनवीर, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बातचीत हमारे साथ साझा करने के लिए, अपने विचार हरियाणा न्यूज पर रखने के लिए। हरियाणा की आवाज ये खास कार्यक्रम आपके लिए ही है। इस पे आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हमारे माध्यम से आपकी राय वहां तक पहुंचे जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। सरकार और प्रशासन के दरवाजों पर जाकर, राज दरबारों पर जाकर आपकी आवाज जो है उनकी चौखट को खटखटाती है और आपकी जो भी मांग होती है सरकार के कानों तक उसे पहुंचाने का काम हरियाणा न्यूज कर रहा है। महेंद्रगढ़ से अनंत हमारे साथ जुड़े हैं। अनंत, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हाँ जी, मेरा तो ये विचार है जी, यदि ये सरकार वाले बोल रहे हैं कि ये तीनों कानून बहुत अच्छे हैं, तो जी इनसे ये पूछो कि ये तीनों कानून करीब 80 के दशक में अमेरिका में लगाए गए थे, तो किसानों का क्या हाल है? ये पूछो इनसे। कोई भी बीजेपी जेजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, वर्कर, कोई भी ये बता दो कि अमेरिका में किसान का क्या हाल है। 10 महीने से बैठे हैं ये बॉर्डरों के ऊपर जी। ठीक है अनंत, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात साझा करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। पंजाब में धान की फसल को संभालने गए किसान वापस धरना स्थल पर लौटने लगे हैं। इससे धरना स्थल पर भीड़ बढ़ने लगी है। बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर डटे किसानों का यह कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक किसान घर वापसी नहीं करेंगे। किसानों का यह कहना है कि धान की कटाई और गेहूं की बुआई के लिए घर वो जाएंगे, लेकिन कटाई और बुआई का काम पूरा होते ही वो धरना स्थलों पर वापस लौट आएंगे और कानून रद्द होने तक वो डटे रहेंगे। वहीं किसानों ने यह कहा है कि 27 सितंबर को भारत बंद का असर दिखाई देगा। किसानों ने सरकार पर समाधान नहीं करने का भी आरोप लगाया है। किसानों ने कहा कि बातचीत का डेडलॉक तोड़ने के लिए संयुक्त मोर्चे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। सोनीपत से अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। अभी मेरी तो ये राय है भाई, जो किसान नहीं लेना चाहते इनके साथ जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है? अगर काला कानून है, सरकार इसको अच्छा बता रही है, तो सरकार अपने पास रख ले, किसान को जरूरत नहीं है। क्यों किसी को चीज जो दे रहे हैं, क्यों जबरदस्ती थोपी जा रही है? मेरी ये राय है, सरकार से इन कानूनों को वापस ले ले, जैसे किसान काम करता पहले करता है, आगे करे। ठीक है अशोक जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात साझा करने के लिए। किसानों को आखिर और कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये मुद्दा, ये विवाद आखिर कब तक चलता रहेगा?
ये मतभेद जो हैं, क्या अब किसानों और सरकारों के बीच मनभेद बनने लगे हैं? क्या कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है? इन तमाम सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। सवाल अब भी केवल सवाल ही हैं। आंदोलन का समाधान आखिर क्या हो सकता है? किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो, यही आंदोलन का समाधान है। सरकार इस बात पर अड़ी है कि कृषि कानून जो हैं वो किसानों के हित के लिए हैं और इनके खात्मे का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यहीं पर पूरा विवाद जो है बीते 9.5 महीनों से खड़ा हुआ है। 9 से 10 वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकल कर आया है। चलिए, हरियाणा की आवाज की इस कड़ी में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।